अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान ऑनलाइन एक बार फिर मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी मियाँ साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी कौम सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि हम उड़ान पाकिस्तान के लिए तैयार हैं। और मैं साथ ये भी कहता चलूँ कि घबराइएगा नहीं। जिनको सीट बेल्ट छोटी महसूस हो वो रस्सा भी बांध सकते हैं। क्योंकि 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 गोगा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। उड़ान पाकिस्तान की रफ्तार बहुत तेज होगी, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को काबू में रखें। जी मियाँ साहब, रस्सा तो लक नूं बन लांगे, सज्जे खब्बे ते वेख सकने हैं ना कि नहीं? जी जी, इसकी इजाजत है। देखें, हमने मईशत में इतना कुशन रखा है और मैं मईशत के हवाले से बहुत खुश हूँ। मैं जब कराची गया दौरे पे, मईशत के हवाले से जब मैं वहाँ दौरे के लिए गया तो मैं बड़ा मशकूर हूँ गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब का कि वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के पूरे कराची में लिए फिरे। बल्कि मैं तो शशोपंज में पड़ गया। मैंने तो चुपके से एक आदमी को पूछा भी कि ये वाकई गवर्नर साहब हैं या W11 बस के ड्राइवर हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, ये गवर्नर सिंध हैं। मैं हैरान हो गया कि गवर्नर सिंध मेरे साथ इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, खुद मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मुझे हर जगह लिए फिर रहे हैं। अगर मैं किसी प्राइवेट किसी ऐप से अगर मैं गाड़ी बुक करवाता तो इतने ज्यादा चक्कर के मुझे को 8-9 हज़ार रुपए देने पड़ जाने थे, जो उस वक्त मेरे पास नहीं थे। इसलिए यहाँ मैं गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि वो खुद गवर्नर हैं और मेरी गाड़ी ड्राइव करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया उनका। और ये उनकी मोहब्बत ये जाहिर करती है कि वो भी मईशत की बेहतरी में बड़े इंटरेस्टेड हैं। वैसे मियाँ साहब, मईशत की बेहतरी के लिए आपकी हुकूमत की जो कोशिशें वो तो काबिल तारीफ हैं। जी बहुत शुक्रिया फरीद साहब। आप जैसे समझदार, पढ़े लिखे और हीरो टाइप एंकर और सहाफ़ी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। वरना कुछ जगहों पे हमारी ये मेहनत पहुंच नहीं पाई अभी तक। तो आपकी मेहरबानी इसे हर शख्स तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं तो मईशत के हवाले से मईशत की बेहतरी के लिए हर एक के साथ मिल बैठने के लिए तैयार हूँ। और बैठने के लिए बेशक मुझे सोफा ना सही, प्लास्टिक की कुर्सी भी मिल जाए। मैं प्लास्टिक की कुर्सी पे भी बैठूंगा, बल्कि मैं उस कुर्सी पे भी बैठने के लिए तैयार हूँ जिसकी एक टांग बड़ी और एक छोटी होती है। और उसका बैलेंस कायम रखने के लिए उसके पाँव के नीचे ठीकरी या बोतल का ढक्कन रखना पड़ता है। वाह 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 मियाँ साहब, इतनी कुर्बानी, इतनी कुर्बानी। देखे उसकी वजह ये है कि हम मईशत को हर सूरत में बेहतर करना चाहते हैं। वाह वाह। मियाँ साहब, मईशत ठीक करने से पहले कुर्सी की टांग तो ठीक कर लें। अल्लाह साहब, चिड़िया घर च ताडे वर्गे बांदर दी नजर बच्चियां दे चिप्स वाले लिफाफे ते ही होंदी है। भाई हम यहाँ अपनी कुर्सी ठीक करने के लिए नहीं आए, हम मईशत ठीक करने के लिए आए हैं। हमें कुर्सी की कोई लालच नहीं है। जी जी मियाँ साहब, महमूद खान अचकजई ने यह दावा किया है, ये बयान दिया है कि इससे पहले मुशर्रफ दौर समेत आपने 3 बार वजारत उज़्मा को ठुकरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब। इंशाल्लाह
गवर्नमेंट की तरफ से जो पहली फिल्म बनी उसमें आपको हीरो रखा जाएगा। देखिए, हम अल्लाह के फजल से मईशत को उसके पांव पे खड़ा करना चाहते हैं। हम मईशत की टांगों को मजबूत करना चाहते हैं। और मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मईशत अल्लाह के फजल से किसी मेज के कोने को पकड़ के या किसी कुर्सी का सहारा लेके अब अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हो गई है। और अल्लाह के फजल से ये दौड़ेगी, भागेगी। हम इंशाल्लाह इसको वो चूं चूं करने वाले बूट भी पहनाएंगे ताकि जब मईशत भागे दौड़े तो उस चूं चूं की आवाज कौम के कानों तक पहुंचे और कौम खुशी महसूस कर सके। मियां साहब क्या बात है। आ चू चू करने वाले बूट एक मैनू भी लै दिओ मियां साहब। मैं टाइम ते आ जाना, एंकर साडा कहंदा तू लेट होना। मैं टीवी स्टेशन दे अंदर वड़ा ते चू चू तो पता लग जाए कि गोगा आ गया है। गोगा जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। आपको चू चू वाले बूट अगर लेके भी दिए तो आपके चलने से उन्होंने चू चू नहीं चां चां करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि मीडिया के ऊपर ज्यादा चां चां हो। क्या मतलब मियां साहब? फरीद साहब, ये जर्नलिज्म में हुकूमत के हवाले से चूं चूं तो बर्दाश्त होती है, चां चां बर्दाश्त नहीं होती। मगर मियां साहब, इस चां चां को रोकने के लिए आपको शरह सूद को मजीद नीचे लाना होगा। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हम शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लेके आए और इंशाल्लाह लाएंगे। हम चाहते हैं कि ये बहुत कम होनी चाहिए। मगर फरीद साहब, ये पीटीआई की हुकूमत शरह सूद को सबसे ऊपर वाली छत पे ले गई हुई थी। हमने उसको नीचे लाने के लिए क्रेन मंगवाई है, क्रेन। और क्रेन ने शरह सूद को शिकंजा डाल लिया है और नीचे ला रही है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत जल्द ये शरह सूद आपको जमीन पे पड़ी हुई नजर आएगी। हाँ, यहाँ मैं अपने उन दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी इस शरह सूद को नीचे लाने में मदद की। अभी पिछले दिनों ही मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर तशरीफ लाए हुए थे। इसलिए मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। वो तो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया और 2 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया। जी मियां साहब, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर का दौरा काफी खुशगवार रहा है। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई है जिसमें आप और वो गाड़ी में बैठे खिलखिला कर हंस रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने बड़े खुशगवार मूड में मुझे साथ बिठाया और वो जा रहे थे। असल में वो जो कहका हमारा बुलंद हुआ, वो मैंने गाड़ी में ही 2-3 लतीफे फेंक दिए। असल में उन्होंने मुझसे पूछा, कहने लगे, मियां साहब, ये जो आपकी जो कौम है, ये मईशत की बेहतरी के लिए खुद क्यों नहीं कोशिश करती? अच्छा। तो मैंने कहा, हुजूर, हमारा हाल उस चौधरी और उसके मुलाजिम वाला है जो अपने कमरे में सोए हुए थे। तो चौधरी ने अपने मुलाजिम से कहा कि रहमिया, जरा जाके बाहर देखते सही, बारिश हो रही है। तो रहमा बेचारा क्या करता, उसने लहाफ में से मुंह निकाल के कहा, चौधरी साहब, ए ताड़ी मंजी दे पावे दे कोल बिल्ली बैठी है, हुणे बाहरों आई है, हाथ ला के वेख लवो, जे गिल्ली है तो फिर बारिश हो रही है। ये सुखी है
तो फिर बाहर भी मौसम सूखा ही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चौधरी ने फिर कहा कि रहमिया वो यार उठ के बत्ती ते बंद कर दे। ते रहमा कहने लगा चौधरी जी लिहाफ मुंह ते ले लो, वो आपे बत्ती बंद हो जाएगी। ओ फिर चौधरी ने कहा रहमिया ये दरवाजा थोड़ा जिहा खुला रह गया यार, ठंडी हवा आ रही है, उठ के दरवाजा ही बंद कर दे। ते रहमा कहता है चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ मैं कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਉਹ तो मैंने कहा शेख साहब दो काम साडी कौम ने कर ਦਿੱਤੇ ने, तीसरा काम कर्जा रोल ओवर तुसी कर दियो। तो उन्होंने हंसते हंसते कर दिया। साहब वो आपके जापानी वर्कर का एहतजाज बताने वाली वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है। बिल्कुल वो बड़ा अजीब मंजर था। मैं हैरान हो गया। मैं एक फैक्ट्री का दौरा कर रहा था तो मुझे वो आवाज सुनाई दी, मैंने पूछा ये किस चीज की आवाज है? तो उधर मुझे बताया गया कि ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं ये एहतजाज कर रहे हैं। देखिए वो काम भी कर रहे थे मगर साथ एहतजाज भी कर रहे थे। यहाँ हमारे यहाँ एहतजाज के लिए सड़कों में निकल आते हैं, टी चौक में चले आते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, धरने देने शुरू हो जाते हैं। भाई मैं ये कहूँगा कि अगर आपने एहतजाज करना है तो अपने अपने घरों में बैठ के ये आवाज निकालते रहे। देखें मुझे ये पता चला है कि ये की आवाज निकालने से जो इनके अंदर हुकूमत को डिस्टर्ब करने वाला कीड़ा है उसको तस्कीन पहुंचेगी। यानी मियां साहब आपका मतलब है कि यहाँ जो एहतजाज है वो ऊ करके करना है, यानी वार्डन आपका चलान करे तो आप सड़क पे खड़े होकर करें ऊ। यानी अगर आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाए तो आप मीटर के सामने खड़े होकर करें ऊ। बेगम अगर लेट खाना दे तो सहन में बैठ के शुरू हो जाए नहीं होगा जी, आपको ऊ से नहीं खाना मिलेगा, आपको हाँ करनी पड़ेगी। लेकिन मियां साहब इस एहतजाजी ऊ से होगा क्या? तो फरीद साहब बाकी एहतजाजां नाल केड़ा है पौने चूपन डे ने। देखिए ये ऊ से बंदा अंदर से रिलैक्स तो फील करता है ना। थैंक यू मियां साहब, शुक्र है कि आपने क्लियर कर दिया, वरना जब से मैंने ये वीडियो आपकी देखी थी ना मैंने तो गाना शुरू कर दिया था, ये ऊ क्या है, ये ऊ ये ऊ क्या है, ये ऊ। किसी पाना सिगरेटां वाली दुकान के उत्ते अगर डैक ते गाना चल रहा होवे ना, बाकी लोग पान सिगरेट लै रहे होंदे ने, तेरे वर्गा बंदा कोल नचन डिया हुंदा है। बाकी लोग पैसे दे के पान लैंदे ने, तेरे वर्गा बंदा कहंदा यार मैं 2 गाने नचे ने, मैनू 4 पान दे दियो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुहज़्ज़ब माशरे होते हैं उनके एहतजाज का तरीका भी मुहज़्ज़ब होता है। हाँ जी। बच्चा अगर थोड़ा बहुत मुहज़्ज़ब एहतजाज कर रहा हो तो वालिदैन उसे हैंडल कर लेते हैं। जो बच्चा सड़क के ऊपर लेट के तो टांगे मारनी शुरू कर दे वो वालिदैन के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनता है। हाँ मियां साहब, बच्चे से मुझे याद आया कि शर्जील मेमन साहब के पोते की मुबारकबाद देने के लिए आप अपनी पूरी काबीना समेत उनके घर जा पहुंचे। जी हाँ फरीद, इसी को तो इत्तेहादी हुकूमत कहते हैं। आपने पहले कभी सुना था कि किसी के यहाँ पोता हुआ है तो पूरी काबीना मुबारक देने के लिए गई है? यही छोटी छोटी मूवमेंट जो है
इत्तेहादी हुकूमत में रंग भरती हैं। और फिर पोता होना कोई मामूली बात नहीं है। मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि हमारे इत्तेहादियों में किसी के यहाँ भी पोता हुआ तो पूरी काबीना मुबारक देने के लिए जाया करेगी। वाह जी वाह मियां साहब। नेक्स्ट किसे ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਗਏ ਨਾ ਜਾਂ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ 4 ਵੇਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਜੀ। ये आइडिया बहुत अच्छा है, मगर वो जितनी भी वेलें इकट्ठी होंगी वो कौमी खजाने में जमा करानी पड़ेंगी, क्योंकि हम मईशत को चलाना चाहते हैं और ऐसे चलाना चाहते हैं जैसे ये थैले का जिंच का चल रहा था। मियां साहब, आप तो हस्बे हाल में आके इन आर्टिस्टों के साथ मिक्स हो जाते हैं। हुजूर, आपको मुबारक हो, आपको दुनिया के 500 बाअसर तरीन मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। वाह जी वाह, मुबारक हो मियां साहब, मुबारक हो। मुबारक मुबारक। मुबारक होवे मियां साहब, दुनिया के बाअसर लोगों में शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गोगे हुण किधरे ये ना कह दवी कि मेरे महल्ले के करियाने वाले कह दे वो मैनू उधार सौदा दे देवे करे। नहीं, मैं तो रब्बुल इज्जत के इस बेपाया करम पे उसका शुक्र अदा करता हूँ। वाह। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। साढ़े कहते ने जरा वेखिए ते सही खोता किथे डिग्गिया होया है। और मैं कुएं च वेखिया ते मैं गया दे च ते खोता है ही नहीं। तो पानी में मेरा साया नजर आ रहा था ते मेरा मामे दा पुत्र आंदा ओ वे पानी च नजर आ रहा। और यार ये एक नीचे है ना, तो इसके नीचे एक बनियान और ऊपर ये वाला स्वेटर है। वाह वाह वाह। अम्मा कहती थी कि जो सर्दी होती है ना वो पसलियों से ही अंदर घुसती है। ओ यार फीके, ठंड को क्या पता ये पसली हैं, और पसली को कौन सा दरवाजा लगा होता है। अगर अम्मा कहती है ना तो पसलियों में से घुसती है, तो फिर पसलियों से ही घुसती है। मैं अम्मा की बात सुनता हूँ। बिल्कुल। अगर अम्मा ये भी तो कह सकती थी कि गोडियों में घुसती है या दिमाग में घुसती है। पसलियों से घुसती है, तो मैं कह रही है ना कि पसलियों से सर्दी घुसती है। फिर स्वेटर पहन कर रखा करो। बिल्कुल। ये नीचे वाला स्वेटर भी मुझे अम्मा ने पहनाया था। अच्छा। अरे ऊपर वाला भी हाँ जी। ये अम्मा लेके आई थी जाके। हमारे नुक्कड़ पे रेडी लगी हुई है, उसमें बड़े बड़े अच्छे स्वेटर हैं। वो रेडी वाले स्वेटर सर्दी तो रोक देती है, मगर उनमें से करंट बहुत बुरा पड़ता है। करंट पड़ता है? करंट पड़ता है और साथ तिड़ तिड़ की आवाजें भी आती है। फीके, स्वेटर लंडे का ना हो तब भी उसमें से करंट पड़ता है। मैं तो सोचता हूँ कि मलक साहब ने इतना महंगा सोलर लगाया है। सोलर? हाँ, तो वो लंडे से 15वीं स्वेटर ले आके बिजली बना लें। ऐसी बात कर रहे हो यार, स्वेटर से भी आज तक कोई बिजली बनी है? तो फिर पड़ती किधर से है? स्वेटरों में से बिजली निकाली जा सकती है। और यार फीके, स्वेटरों से अगर बिजली निकाल लेंगे तो स्वेटर ठंड कैसे रोकेगा फिर। सियाना बड़ा स्वेटर पुराना थले पाया, नवा उत्ते पाया है। ये वाला जला मोटा है, ये ऊपर पहना, ये वाला पतला है, ये नीचे पहन लिया। पतला नहीं है, वो फटा हुआ है। तो जरूर दसना हुंदा है। वो फटा होया तो माँ ने छीन दिया था। माँ कहती थी इसको मैंने तड़ोपा लगा दिया तो नीचे पहन लिया करो। यार पीके, ये छाने ने स्वेटर नहीं पहना हुआ, इसको ठंड नहीं लगती है? नहीं नहीं फरीद साहब, मैंने नीचे पहना हुआ है।
हाँ, इसने भी नीचे इतना मोटा पहना हुआ है। मैंने नहीं बताना, वो भी फटा हुआ था। हाय हाय। ये नहीं बताते, अम्मा कहती है नीचे है तो किसी को क्या पता चलता है। ये बात है, ये बात। इसने 2 नीचे पहने हुए हैं। अच्छा। मैंने एक नीचे तो एक ऊपर। आए। बहुत अच्छा किया है, सर्दी का मौसम है, अपने आप को बचा के रखना चाहिए। हाँ, मुझे ना पिछले हफ्ते के पिछले साल मनूनिया हो गया था। नूनिया? मनूनिया। नूनिया क्या होता है? ओ यार, नमूनिया नमूनिया। नमूनिया। मेरी अम्मा कहती है तेरा यार भी नमूना ही है। जो लोग सर्दी में अपनी बचत नहीं ना करते, वो फिर बीमार होते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं ना, अम्मा कहती है उनको ज्यादा सर्दी लगती है। तो इसलिए मैंने बाजुओं वाला स्वेटर अपने अब्बे को दे दिया। और अब्बे के पास लोई भी है। क्या है? लोई 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 क्या होता बड़ी चादर गरम। अच्छा। वो अब्बे को उसके बड़े पढ़ाने दी हुई है मेरे ताए ने। हाँ, वो अब्बा फुल स्वेटर पहन के तो ऊपर लोई ले लेते हैं। है? तो अम्मा की भी सेहत का कोई ख्याल रखा है? अम्मा के पास भी स्वेटर है या नहीं है? हाँ, अम्मा स्वेटर भी पहनती हैं। और अम्मा और नन्नी वो कमरे में आग भी दाबड़े में जला लेती हैं। मैं लकड़ियां बहुत इकट्ठी करता हूँ। अच्छा। वैसे फीके, मेरे पास सर्दी से बचने के लिए एक और हल भी है। और क्या हाल? क्या हुआ? तेरा हाल? जिस काम का भी हाल बताते हैं ना, उधर ही काम खराब होता है। जब भी ये सियाना बनता है, उसी वक्त ही सारा काम खराब हो जाता है। मलक साहब कहते हैं पढ़िया लिखे आते हैं नहीं, ते तुसी क्यों इतनी गाल सुनते हो? इसने पता है क्या किया है? क्या किया? आप बताओगे? मैं खुद बताता हूँ। मैं दस देनी बाजी सुगड़ा से सुनो जरा क्या किया है इसने। अच्छा। क्या किया? सर जी, अपनियां समझदारियां दे विच सानू कहंदा हैगा कि बाजी सुगरा एली ऐप डाउनलोड कर ले फोन दे विच, ते इंज पैसिਆਂ ਦੀ बारिश होनी शुरू हो जाएगी। मेरे ते जी जड़े कोल हैगे सन 5000 रुपया वो भी टुर गया है। इसने कहा, कहते अपने फोन में ऐप डाउन कर लो। अच्छा। तो बीच में पैसे भर लो। तो वो खुद ही डबल हो जाएंगे। खबरदार खबरदार खबरदार, ऐसी किसी भी ऐप के धोखे में मत आना फीके। वो किए हैं बाजी सुगड़ा ने बेचारी ने 5000। अच्छा। तो उसका भी डूब गया। तो हो ही नहीं रहे पैसे, उसमें से आ ही नहीं रहे, फोन में से आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। 5000 उसमें डाल के बाजी सुगना बेचारी रोज प्याला गेड़ा के फोन फाड़ के इंजन काट दी। तो भाई ऐसी कोई भी ऐप पे भरोसा ना करो। आजकल ऑनलाइन जो ट्रेडिंग हो रही है, इस तरह की जाली ऐप्स बहुत सारी आ रही हैं, फ्रॉड हो रहा है, उस पे एतबार नहीं करना है। ये फीके इस छाने को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता है इसको। और बाबूजी, मेरे एक दोस्त ने फैक्ट्री में जो काम करता था, उसने बताया था यार ये एप्लीकेशन जो है ना, आप लोड करो, इसमें पैसे भरो और आपको थोड़े दिनों के बाद ज्यादा पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मलक साहब को भी इसने बताया। तो मलक साहब कहते ने तुम्हारे केड़े दोस्त ने बताया, जरा दसे ना जरा। अगो कहंदा जी को साडा फैक्ट्री दे चौकीदार है। कहते ने चौकीदार के अफसर लगा, वो भी तेरे अड़गा
अनपढ़ ते तू ही हो देड़गा। तो बस सुनी सुनाई बात पर अमल करते हुए बाजी सुगरा के 5,000 रुपए डुबो दिए इसने। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁਬੋਏ ਸੂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। लो 3 और के भी पैसे डुब गए, आपा सुगड़ा दे भी डुब गए, सहेली दे भी डुब गए, दूसरी सहेली दे भी डुब गए, इन्हां दा ते महला ही डुबन पुड़ा बन गया है। तो यार तो तुमने क्यों ऐसा दोस्त बनाया हुआ है जो तुम्हें इस तरह के मशवरे देता है? ये दोस्त नहीं है, फिर इनका गाड़ मेरी मलंग नहीं हुई। ठीक है, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मुझे बताना, मैंने तुम्हारे ऊपर से ना डॉलर फेंकने हैं। 2 मेरे पास नोट पड़े हैं, $1 वाले। फेंकते क्यों फिरते हो? अगर तुम्हारे पास हैं $2 तो शबाज शरीफ को दे दो, वो बेचारा बाहर से मांगता है। और पीके इसके पास भी सिर्फ $2 हैं, हमारी तो किस्त तकरीबन $2 अरब बनती है। सुन रहे हो, सुन रहे हो? $2 अरब चाहिए तो तुम डॉलर ब्याह ते फेंकते फिर रहे हो। अफसर हो तुम, तुम्हें नहीं पता। खबरदार जो अफसर को कहा। तो ये अफसर किस तरह का है फिर? इसी तरह का है। तो जो फिर फोन के ऊपर फड़ा दौड़ रहे हैं, लोग बेचारे डुबन पुड़ा बन रहे हैं, उसको फिर क्यों नहीं रोकते? वो अफसर ने नहीं रोकना तो बाले तंदूर वाले ने रोकना है। वो अफसर कैसे रोके? अफसर भी 3,000 डुबो बैठा है। लो जी, अफसर ने तो खोता ही खूच छोटे जीता है। मैं जब अपनी नानी के पिंड में गया था ना, तो उधर खूब बनिया हुआ है। अच्छा, तो मैं अपने मामे के पुत्र के साथ गया था खूह के पास। मां का जड़ा वेखा ते सही, साढ़े कहंदे ने जड़ा वेखिए ते सही खोता किथे डिगया होया है। और मैं खूह च वेखिया ते मैं गया दे च ते खोता है ही नहीं। तो पानी में मेरा साया नजर आ रहा था, तो मेरा मामे दा पुत्र आंदा ओ वे पानी च नजर आ रहा। मैं तो नहीं फिर उसको बुलाता। ठीक है, चुप कर साहब जी, हुकूमत को इसका तो कोई हल निकालना चाहिए। ये जो फोन पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, हम जैसे गरीब लोगों के साथ पैसे भी डूब जाते हैं, कितना कितना बुरा फ्रॉड हो जाता है। तो मलिक साहब भी तो सही कहते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं कि गरीब है भावे अमीर है, फसदा ते लालच ची है ना। वो कहते हैं क्यों लालच करते हो? जो मेहनत के साथ पैसा कमाया जाता है ओ फोन ते अप डाउन होता है। वो तो मेहनत करके कमाओ। हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वो लतीफा बड़ा मशहूर है ना, वो स्कूल के चंद बच्चों ने अपने स्कूल के हेडमास्टर को नहर में डूबते हुए देख लिया। अच्छा, तो बजाय बचाओ बचाओ का शोर मचाने के ऊंची ऊंची रौला पाना शुरू कर देता है, स्कूल से छुट्टी, स्कूल से छुट्टी। अजीजी, आज क्या खबर है तुम्हारे पास? नायरीन बल्कि खवातीन और हजरात, आज जो न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 खबर लेके आया है वो वैसे तो अंजुमने हड हरामा में पड़ने वाली है, लेकिन चूंकि न्यूज जेम्स बॉन्ड हस्बे हाल का हिस्सा है इसलिए इसी प्रोग्राम में सुना रहा हूँ। ठीक है यार, अजीजी खबरें लाते हो, कभी बर्फी लाओ, कभी गुलाब जामुन लाओ। ये आप जैसे लोगों के हवाले से ही खबर है।
भारत में ऑफिस के काम से बचने के लिए मुलाजिम ने हाथ की उंगलियां काट दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 साला म्योर तारा अपने रिश्तेदारों की कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर है। अच्छा। और काम से बचने के बहाने अपने हाथ की उंगलियां काटी। अजीजी, हाथ की उंगलियां ही काट ली? जी हाँ, मगर आप घबराएं ना, बाएं हाथ की काटी है, अभी वो दाल चावल खा सकता है। ये वैसे अक्सर ये देखा गया है हमारे इस खित्ते में, जी, बर्रे सगीर में। ऐसा ऐसा हड हराम मौजूद है, ऐसा ऐसा काम चोर मौजूद है, बिल्कुल, कि अमान से बंदा शाशदर रह जाता है। हमारे यहाँ भी, हमारे मुल्क के अंदर भी जी, आप देखे ना, यार छुट्टी का बहाना ऐसे ऐसे तरीकों से ढूंढते हैं हाँ जी, कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार इस बंदे नु की है कि ये नू। सही बात। और ये सिर्फ जवानों में ही नहीं है, बच्चों में आप देख लें, बचपन से ही हम शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारे जो बच्चे हैं, जितनी देर तक स्कूल से छुट्टियां ना हो उनका पेट दर्द नहीं जाता, बिल्कुल ऐसा। वो गाहे गाहे होता रहता है। बल्कि ऐन उस वक्त होता है जिस दिन उन्होंने स्कूल का काम ना किया हो। सही बात है। और इस किस्म का वो मुंह बनाते हैं कि अमान से माँ बाप डर जाते हैं। माँ बेचारी लड़ने लग जाती है खामन से, तो देखो तो सही उस मुंडे का मुंह किस तरह बनन डे, देखो जरा सारा पीला रंग होता है। आप कहते जा रहे हैं कि स्कूल जाओ स्कूल जाओ, नहीं तो बेटे उतारो बस्ता। और जब बस्ता उतर जाता है तो बच्चा माँ की तरफ इस कदर शुक्राना नजरों से देखता है, हंसी नहीं रुकती। बिल्कुल। वो लतीफा बड़ा मशहूर है ना, जी, वो स्कूल के चंद बच्चों ने अपने स्कूल के हेडमास्टर को नहर में डूबते हुए देख लिया। अच्छा, तो बजाय बचाओ बचाओ का शोर मचाने के, ऊंची ऊंची रौला पाना शुरू कर देता है, स्कूल से छुट्टी, स्कूल से छुट्टी। तो हेडमास्टर बेचारे दे बुलबुले निकलन डे, तो उन्होंने स्कूल की छुट्टी का मजा आउंडे। वैसे एक बात है कि इन बच्चों के पेट में दर्द कभी भी गर्मियों की छुट्टियों में नहीं हुआ, कभी सर्दियों की छुट्टियों में नहीं हुआ, स्कूल जाते वक्त ही होता है। हाँ जी, माशाल्लाह स्कूल में तो बेहतरीन फिरते हैं। फिर जब जरा से बड़े हो जाते हैं, यानी हल्के से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो नानी और दादी, एक एक बच्चा अपनी 8-8 नानियां फौत करता है और कम से कम 12-12 दादियां फौत करता है। अमान से नाना और दादा बेचारे परेशान हो जाते हैं। अब ब्याह तो मैं को कीता ही ते नानियां ने 8 मार लिया ने। बल्कि मुझे एक खबर पढ़ के बड़ा ही मजा आया, कहीं खबर तो नहीं थी, कहीं ऐसे बुक में मैंने पढ़ा किसी जगह। आपको पता है बुक रीडिंग मैं करता रहता हूँ। मुझे तो कोई दाल सेवियां भी कागज में डाल के दे ना, मैं दाल सेवियां खत्म करके कागज रीडिंग भी करता हूँ। रोड रीडिंग भी करते हो सड़क पे गुजरते हुए? हाँ जी, रोड रीडिंग तो खैर हम सारे पाकिस्तान वाले करते हैं। अजीजी, गोगा बुक रीडिंग नहीं करता, कहीं चावल बढ़ रहे हो तो आगे फौरन बुक कर देता है। एक्सक्यूज मी, अभी मैंने पिछले हफ्ते शेक्सपियर का नावल खत्म किया है। अजीजी क्या हुआ? हौसला करें। गोगे के मुंह से शेक्सपियर पूरा निकल गया है। और शेक्सपियर के दरबार के ऊपर 2 देगे चढ़ाओ। अभी तो मैंने आपको जॉन एलिया सुनाना है। पहले गोगे ये बताओ कि तुमने शेक्सपियर का नॉवल कहाँ से लिया? ओ इसके महल्ले के पकौड़ियों वाले के पास था। और रोज नावल के एक वर्के के ऊपर इसे पकौड़े रख के देते। इसने सारा क्यों वाला नावल पढ़ा है। अजीजी, आपको बुक रीडिंग जरूर करनी चाहिए, चाहे 10 किलो पकौड़े खाने पड़े। अच्छा, एक और आपको बड़ी दिलचस्प चीज सुनाऊं। अच्छा। एक वेबसाइट पे उन्होंने पूछा खवातीन के एक ग्रुप से
कि बताएं कि माहिर कामचोर कैसे बना जा सकता है। उसमें बड़े बड़े दिलचस्प जवाब दिए खवातीन ने। एक खतून ने तो ऐसी रिसर्च करके रिपोर्ट पेश की कि आए हाय हाय हाय। अब रिपोर्ट सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। अच्छा। उसने लिखा कि माहिर कामचोर बनने के लिए बेहतरीन प्लानिंग करें। अच्छा। देखें ये काफी प्लानिंग का काम है, इसे इजी ना लें, पूरी तरह सोच विचार करें। घर में जिस दिन काम ज्यादा होने का इम्कान हो, कहानी उस दिन से एक दिन पहले शुरू करें। हाय हाय हाय। किसी को शक ना हो इसलिए अपने मंसूबे में लचक रखे। अब देखो जरा कि वो लचक क्यों कह रही है रखे। याद रखें बहाना ज्यादा सॉलिड ना हो, अच्छा। चेक ना किया जा सकता हो। जैसे बुखार कम वक्त तो फौरी थर्मामीटर से चेक हो जाता है, इसलिए बुखार के बहाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा। अलबत्ता बवक्ते जरूरत ये कहा जा सकता है कि मुझे को बुखार की फीलिंग हो रही है। ये देखो ना मेरा मत्था भी ठंडा है और जिस्म बेजान हुआ है। बुखार है भी नहीं तो मुझे लग रहा है मुझे बुखार है। यानी बहाना वो लगाएं जिसमें कम ज्यादा करने की ऑप्शन मौजूद हो। मंसूबे पर अमल करने के लिए होमवर्क बहुत जरूरी है। इसलिए अगर कल का काम ज्यादा है तो आज दोपहर से ही उठते बैठते कमर पे हाथ रख और औखी औखी शक्लें बनाएं। ध्यान रखें जब शक्ल बनाएं तो घर के 2-3 अफराद आपको देख रहे हों। कोशिश करें कि शक्लें बनाते हुए आपके पास मर्दों की बजाय खवातीन हों, क्योंकि मर्द बड़े बेहिस होते हैं, वो परवाह ही नहीं करते। खवातीन में अगर आपकी ननान या परजाई या जिठानी दरानी हो तो ये ज्यादा अच्छा है। इन खवातीन के सामने कमर पकड़ के चले और कमर दर्द की वजाहत ना करें, शायद जरूरत के मुताबिक बीमारी बदलनी पड़ जाए। रात को सोते वक्त आपको चक्कर आ रहे हैं, ये बात घर का हर फर्द जानता हो। उठते वक्त हल्का सा लुढ़खड़ाएं, बैठते हुए भी हल्का सा लुढ़खड़ाएं। यानी सिर्फ वहां लुढ़खड़ाएं कि अगर आप सच्ची मुची डेग पड़े तो सिर ना पाट जाए। कहती हैं कि अब आपका होमवर्क तो मुकम्मल है। फिर आता है एक्शन का पहला दिन। उस रोज सुबह उठ के पहले लंबा गहरा सांस ले ताकि जहन यकसू हो जाए। चंद लम्हात गौर और फिक्र में गुजारे, बेशक आंखें बंद करके गुजारे ताकि आपके खामद की नजर पड़े तो उसको महसूस हो के कोई गल है। बीवी को कुछ ना कुछ जरूर है, वरना सवेरे उठ के तो माशाल्लाह उदा एडा डेला नजर आंदा है। जो इसने आंखें बंद की हुई हैं बेचारी को पता नहीं क्या है। उसको सोचने दें, आप आंखें बंद रखें और उसका रिस्पॉन्स चेक करें। रिस्पॉन्स के मुताबिक आप कमर दर्द के साथ चक्कर भी डाल सकते हैं, वरना निरी कमर दर्द भी आपका काम कर सकती है। गर्मी में अगर सालन रोटी और बर्तन भी आपने ही धोने हैं तो इन दो बीमारियों के साथ मतली भी डाल ले। फिर कोई माई का लाल आपको चैलेंज नहीं कर सकता। गिरते पड़ते जरूर घर के काम को शुरू करें, मगर थोड़ी देर बाद आवाज लगा के किसी की मदद हासिल करे। यार आमी मेरी तबीयत खराब है, मेरा कमरा हल्के कर लीजिए। फिर जब कोई आ जाए तो इसके सामने हल्का सा बड़ा चक्कर ले। फिर अगर वो खतून आपको कहे कि बाजी तुम जाके लम्बे पै जाओ मैं काम मुका लेनी, आराम से फटाफट निकल जाएं, जाके बेड पे लेट जाएं और आंखें बंद करके तो खाबे खरगोश के मजे लें। मगर वो हेल्प करने वाली खतून के काम खत्म करने से थोड़ा पहले जरूर उठ के वापस उसके पास जाएं और उससे कहें कि
वेरी सॉरी, तुम्हें मैंने मुसीबत डाल दी है, चलो बाकी काम मैं खुद कर लेती हूँ। आप यकीन रखें कि वो आगे से आपको कहेगी, नहीं पाजी तुसी क्यों उठे हो, मैं आप ही मुका लेनी है, जाओ तुसी। जब वो ये कहे तो फिर फटाफट निकल जाए। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ओ कलाची पाकी जुम्मे रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे वेखे ओदी शामत आई। सर ये कोकला छपाकी वाली गेम तो मुझे भी याद है। तू जिया इतनी मॉडर्न बन के बैठी है, तू थापे ना कपड़े भी धोते। अच्छा जी, हम लोग अब बड़ी देर से, बड़े अरसे से हम अपने प्रोग्राम में एक हस्बे माजी के नाम से सेगमेंट करते हैं, जी हाँ। हाँ जी। जिसमें हम अपने कल्चर की पुरानी चीजें जो हम छोड़ चुके हैं, जी जी अक्सर वो चीजें हम डिस्कस करते हैं जो हम छोड़ चुके हैं, बिल्कुल जी। ताकि अगली नस्ल को, अपने बच्चों को वो याद कराई जा सके हाँ जी। सही बात। कि हमारे कल्चर का क्या क्या हिस्सा होता था और क्या क्या खूबसूरती थी जी जो हमने अब छोड़ दी हुई है। सही। और उसका रिस्पांस खास तौर पे ना जी, जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी, वो बहुत ज्यादा देते हैं, हाँ जी सही हाँ, बात है। बिल्कुल क्योंकि बेशुमार ऐसे लोग हैं बाहर के मुल्कों में बसे हुए जाके, जी जी जो अपने गांव को छोड़ के गए हुए, हाँ जी जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए गए, तरक्की के लिए गए, हाँ अपने जी। मुआशी बेहतरी के लिए गए, जी और वो वहीं जाके बस गए, और उनको कई कई साल हो गए हैं अब वहाँ पे रहते हुए। रहते हुए हाँ वो जी गोरे के कल्चर में उधर रह रहे हैं, सही बात है। वो बेचारे अपने मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपना अपना छोड़ें, मगर जो टिपिकल कल्चर की चीजें हैं ना, वो तो जाहिर है उधर नहीं है, नहीं है हाँ जी उधर उनको नहीं नजर आती। बिल्कुल बिल्कुल जैसे मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत, मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था, जी जी बड़ा ये सुन के मजा आता है, ये अमानत चंद साहब की, गौरी साहब की वो जुगत सुन के। अच्छा। जब भी जाते हैं ना हमारे साथ भी, वैसे भी जब भी ये गए इंग्लैंड में, जी तो ये स्टेज पे जाते हुए ये अपनी रिसेप्शन क्लैब इनका जब इस्तकबाल हो जाता है, हाँ। तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि इंग्लैंड वाले हो, तुसी जिन्ने मर्जी अमीर हो जाओ, तुसी कोठे ते मंजियां नहीं डाल सकते। नहीं। हाँ। अब देखें, बज़ाहिर ये एक मामूली बात है, हाँ जी बिल्कुल मगर वो लोग इतना तरसे होते हैं कि इतनी बड़ी क्लैप आती है ये गौरी की इस बात पे कि हैरान कौन। सही बात। उससे पता चलता है कि वो लोग अपने कल्चर को कितना मिस करते हैं। करते हैं, हाँ जी इसलिए ना जी, बाकायदा खास गौरी की इस जुगत को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये हस्बे माजी शुरू किया था, अच्छा लोगों को याद कराएं। अजीजी, मेरा तुम्हारे जितना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बच्चे अपने माजी पे नज़र डालते हैं वो समझदार होते हैं कि मेरे अब्बू का दौर कैसा था, मेरे दादे का दौर कैसा था। जी अपने खानदान से, अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं यार। क्या बात है। नॉलेज तो तुम्हारा माशाल्लाह इतना है कि तुम्हें नॉलेज पे हैट रखना पड़ गया हो। अब ये ना कह देना कि तुम नॉलेज से भुने गए हो। अरे यार क्या करते हो, वैसे वाकई ये बड़ी गहरी नजर रखता है हाँ गौरी। जी और जो भी आर्टिस्ट है ना जी, उसको मुशाहिदे की आदत होती जी है। हाँ। सही अच्छा, बात मैं ये करने लगा था कि वो हस्बे माजी जो है ना जी हमारा, हाँ जी उसमें हम मुख्तलिफ चीजें याद करवाते हैं। बिल्कुल आगे भी इस बात पे हमने डिस्कस किया था कि एक हमारे बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही सर कड़वे शायर हैं, सिर कड़वा नहीं होता पंजाबी च, हाँ जी राइजिंग पूरा, वाह। जी जी सगीर तबस्सुम, क्या बात। बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छा शायर, छोटे भाइयों की तरह हैं। जी। वैसे अकल शऊर से वो हमसे ज्यादा बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। इस वक्त उनका माशाल्लाह हर तरफ ना जी चढ़दे लहंदे पंजाब में बड़ा नाम है, लोग उनको बड़ा पसंद कर रहे हैं। वो नौजवान जो है वो वैसे तो अपने हेयर स्टाइल और ऐनक शैनक से लगता है कि ये बहुत ज्यादा को पढ़ाकू सा और शहरी बाबू है, अच्छा। अच्छा मगर वो इतना कल्चरल आदमी है, इतना कि मुझे मजा आ जाता है उसके कलाम को पढ़ के। वाह। उस शख्स ने ना जी, सगीर तबस्सुम साहब ने जी जी
एक नज्म लिखी है अच्छा, जो इतनी तवील है कि वो पूरी एक नज्म की एक बुक छापनी पड़ गई उसे। वाह वाह, 130-35 सफ़े हैं उस नज्म के, हमने पहले भी जिक्र ये किया हुआ है। जी क्या बात है। वो अब चूंकि लंबी इतनी है कि उसके जितने मर्जी हिस्से आप पढ़ते जाएं या उस हवाले से गुफ्तगू करते जाएं, वो बड़ा तवील एक सिलसिला है। बिल्कुल। वो अपने माजी को बड़ा खूबसूरती से याद करवाता है। वाह पूरी नज्म में ना जी, वो अपने माजी को ऐसा खूबसूरती से पेश करता है कि वाह 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 वाह, आशश कर उठता है बंदा। क्या बात। और मैं समझता हूँ कि जितने भी अपने कल्चर से, सकाफत से प्यार करने वाले, अपनी धरती से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जी, वो इस नज्म को जरूर पढ़े, उनको बहुत मजा आएगा। उतना ही मजा आएगा जितना गोगे को भुजे हुए गोश्त का आता है। अजीजी इतना मजा। जी जी, और भुजा हुआ गोश्त भी पूरी कढ़ाई। ओ वाह यार, कोई थोड़ी सी नज़म मुझे भी सुनाओ। जी जरूर जरूर, पहले भी कुछ बंद मैंने सुनाए थे, अब दोबारा पेश कर रहा हूँ। वाह उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए, वाह, इस नज्म का उन्वान है। जी उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जाने, वारस शादी हीर कहानी, बुल्ले शादे पैर दे घुंगरू, शाह हुसैन दी सुचल काफी, आदमजाद दी पहली माफी। वाह वाह वाह, शाह हुसैन दी सुचल काफी, आदमजाद दी पहली माफी, उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जाने। चलदे खूह दियां वगदियां टिंडां, खेतां विच खलोते बन्ने, औस फजर दी बांग डिगर दी। हाय हाय, डिगर दी बांग असर की अजान को कहते हैं। जी जी, औस फजर दी बांग डिगर दी, हाय। उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जान। बग्गी अख दा काला सुरमा, संदल बांह विच नचदा कंगण, नक दी नथली, सुर विच वजदी प्यार दी वंजली, उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जान। हाय, 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 हाय। क्या कहने, देखो क्या खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया है। बग्गी अख दा काला सुरमा, यानी ब्राउन बिल्ली अख जिसे कहते हैं। बग्गी अख दा काला सुरमा, संदल बांह विच नचदा कंगण, नक दी नथली, सुर विच वजदी प्यार दी वंजली, उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जान। ये सगीर तबस्सुम ने बच्चियों को बताया है जी कि हमारी सकाफत में बच्चियां कैसे अपना बनाव संगार करती थी। हाय हाय हाय, बग्गी अख दा काला सुरमा। अच्छा आगे कहते हैं, फजरां दे विच रिड़की लस्सी, फजर के वक्त उठ के बुजुर्ग सारी खवातीन जो हैं वो लस्सी रिड़कना शुरू कर देती। फजरां दे विच रिड़की लस्सी, लस्सी दे विच तरदा मक्खन, शिकर दोपहर दी भखदी रोटी, अंब दी फाड़ी विच तंदूर दे भुन्निया बेंगन, गुड़ करदा शाम दा हुक्का, वेड़े दे विच गिड़दा नलका। हाय हाय हाय, गुड़ करदा शाम दा हुक्का, वेड़े दे विच गिड़दा नलका, हिजर विछोड़े कत दा चरखा, उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जान। क्या बात। अजीजी, ये गिरदा नलका क्या है? गिड़दा नलका, नलका गेड़ना, वो जो हैंड पंप लगा होता था ना, उससे पानी निकालने के लिए कहते थे कि यार यार नलका गेड़ में मुंह धो लवा। वो जो ऐसे उसकी हथी को पकड़ के करना होता था ना जी, ऊपर नीचे, उसे कह देते नलका गेड़ना, गिड़दा नलका। अच्छा, बच्चियों को इस सकाफत की, इस धरती की खेलें याद करवाते हैं। अच्छा, गेम्स। लुक्कड़ मीटी शक्कर भिजी, लुक्कड़ मीटी शक्कर भिजी, वांजू वाणा, गुच्ची बंटे एंड ते पिल्ला, गुच्ची बंटे एंड ते पिल्ला, बांदर किला तू की जाने, लाटू पापे, लीड़ियां उत्ते वजदे थापे। हाय हाय, वो कपड़े धोने के लिए औरतें वो कपड़ों के ऊपर साबन सूबन लगा के तो जो डंडा मारती थी ना, जो थापा कहते थे। लीड़ियां उत्ते वाजदे थापे, जनता वर्गे बुढ़े मापे, तू की जाने, को कलाची पाकी जुम्मे रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे वेखे ओदी शामत आई। सर ये कोकला छपाकी वाली गेम तो मुझे भी याद है।
तू जिया इतनी मॉडर्न बन के बैठी है, तू थापे ना कपड़े भी धोते हैं। तो मुख्तसरन अर्ज ये है वाह वाह। कि शायर अदीब को इस जहनीयत के साथ काम करना चाहिए। क्या बात। जो नया शायर है उसे बेहुदा शेर और शायरी करने की बजाय बिल्कुल इस तरह का नॉलेजेबल कलाम लिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।